नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अमित शाह की और साथ ही बात करेंगे शिवसेना की, शिवसेना उद्धव ठाकरे की। मित्रों, 2019 में परिस्थिति कुछ ऐसी पैदा हुई कि अमित शाह ने एक प्रण किया ये कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का अगर ब्रांड कुछ रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी होगी। उद्धव ठाकरे शिवसेना की जो कॉपीराइट थी हिंदुत्व पर, महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़े भाई होने का जो कॉपीराइट था, उस कॉपीराइट को अमित शाह ने चुनौती दिया था। चुनौती तो पहले ही दिया था 2014 में ही। तभी जब 2014 में लोकसभा चुनाव तो बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़ी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव का समय आया 6 महीने बाद ही, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने यह तय किया कि इस बार मौका है कि महाराष्ट्र में यह फैसला हो जाए कि कौन जनता की नजर में बड़ा भाई है, बीजेपी या शिवसेना। तो ठीक 6 महीने बाद, मतलब लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में साथ में लड़ने वाली बीजेपी और शिवसेना ने क्लीन स्वीप किया था। तो ये जो क्लीन स्वीप हुआ था ना महाराष्ट्र में 2014 के लोकसभा चुनाव में, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उद्धव ठाकरे को लगा कि यह सफलता उद्धव ठाकरे के कारण है, शिवसेना के कारण है। बीजेपी को लगा कि यह मोदी ब्रांड का कमाल है, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई शक्ति का परिचायक है कि महाराष्ट्र में ब्रांड बीजेपी ने, ब्रांड हिंदुत्व ने, ब्रांड नरेंद्र मोदी ने रौंद डाला है विपक्ष को, रौंद डाला कांग्रेस को, रौंद डाला एनसीपी को। तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों के बीच हम बड़ा तो हम बड़ा, हम बड़े भाई तो हम बड़े भाई। अंत में फैसला यह हुआ कि चलो यार आजमा लिया जाए। आजमाया, जनता ने फैसला बीजेपी के हक में दिया। दोनों पार्टी, बीजेपी भी और शिवसेना भी, अपने बलबूते चुनाव लड़ी विधानसभा की। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते लड़कर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई महाराष्ट्र में। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 122 विधायकों को जिताकर ले आई भारतीय जनता पार्टी। उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाने के लिए समर्थन देने में हीला हवाली किया तो बीजेपी ने उसका फायदा उठाया, और फायदा उठाया शरद पवार ने भी। शरद पवार की पार्टी एनसीपी आ गई बीजेपी को बाहर से समर्थन देने में के लिए, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के बाहरी समर्थन से बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। कुछ ही दिनों के बाद उद्धव ठाकरे को लगा कि कहीं गलती ना हो जाए, अधिक समय तक बीजेपी से दूर रहे तो बीजेपी का आत्मविश्वास और न बढ़ जाए। और वहीं शिव सैनिकों में असंतोष बढ़ता जा रहा था। बीजेपी लगातार हिंदुत्व की राजनीति पर आगे बढ़ती जा रही थी। शिव सैनिकों के अंदर असंतोष था। शिव सैनिकों की यह शिकायत थी कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के हित में नहीं, बल्कि हिंदुत्व के हित में नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे अपने हित में फैसले करते जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे खुद का पैर पुजवाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी मातोश्री आकर सलामी ठोका करते थे बाला साहब ठाकरे को, वैसे ही उद्धव ठाकरे चाहते थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी आकर उद्धव ठाकरे के सामने शरणागत हो जाएं। लेकिन बीजेपी तो यह बदली हुई बीजेपी थी। यह बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी वाली बीजेपी नहीं थी। यह बीजेपी तो नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी थी। वहीं शिवसेना भी बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना नहीं थी, शिवसेना थी उद्धव ठाकरे वाली। बीजेपी के लोगों ने खुलेआम कहा कि उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की हम पूजा करते हैं। बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे नहीं है। उद्धव ठाकरे के दरवाजे पर, मातोश्री पर हम क्यों जाएंगे झुककर? बात बराबरी की होगी। तो बीजेपी के लोग भी तनकर खड़े थे। अंतोगत्वा 6 महीने बाद उद्धव ठाकरे ने समर्थन की घोषणा कर दी
बीजेपी के साथ आ गए, सरकार में भी शामिल हो गए, सरकार चली। 2019 का लोकसभा चुनाव गठबंधन ने साथ में लड़ा चुनाव, फिर परिणाम कुछ हद तक पहले की तुलना में थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन फिर भी परिणाम में कोई अंतर नहीं आया। ब्रांड मोदी, ब्रांड हिंदुत्व, तो सबकी जीत हुई। ठाकरे भी जीते, शिवसेना भी जीती, बीजेपी भी जीती, बहुमत मिला एनडीए। और उसके बाद जो हुआ विधानसभा चुनाव, उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना मिलके लड़ी तो 2/3 सीटें मिली। 2/3 सीट मिलते ही शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने कहा कि ना, अब इस बार तो मुख्यमंत्री हमारा होगा और उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और यह आरोप लगाया बीजेपी, लेकिन जबकि बीजेपी ने कहा कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, इसलिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, यह बीजेपी ने स्पष्ट किया। जबकि उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना ने कहा, संजय राउत ने कहा कि नहीं, शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा पहला 2.5 साल और फिर दूसरा 2.5 साल बीजेपी का होगा। और कहा कि अमित शाह ने यह वादा किया है। अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच हुई बातचीत में यह फैसला किया गया, जबकि अमित शाह ने हर मंच पे इस बात को नकारा कि ऐसा कोई कमिटमेंट हुआ ही नहीं, बल्कि हर चुनाव में, हर चुनावी सभा में हम लोगों ने जनता से जनादेश मांगा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने 5 साल महाराष्ट्र में काम किया है, उस काम के आधार पर देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनादेश मांगा है। हमने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जनादेश मांगा है। तो फिर जब हमने देवेंद्र फडणवीस को फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनादेश मांगा है, तो फिर हम कैसे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री स्वीकार कर सकते हैं? मतभेद बढ़ता गया, सरकार नहीं बनी। फिर कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया जब उद्धव ठाकरे फंस गए, देवेंद्र फडणवीस फंस गए शरद पवार के चक्रव्यूह में। अजित पवार के साथ एक दिन की सरकार बन गई देवेंद्र फडणवीस की। भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से मिट्टी पलीद हो गई। लगा कि गवर्नर का उपयोग करके अजित पवार ने धोखा दे दिया बीजेपी को फिर। और परिणाम क्या हुआ? अंत में कांग्रेस पार्टी के सहयोग से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे की नीतियों का विरोधी जनता की अदालत में साबित करना शुरू किया। कहा कि बाला साहब ठाकरे ने जीवन भर कांग्रेस को देश का दुश्मन माना, हिंदुत्व की राजनीति की। अब कांग्रेस का मतलब हिंदू विरोधी होता है और उस राजनीति को उद्धव ठाकरे का समर्थन है। दूरी बढ़ती गई। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी भी सेकुलर बनने का प्रयास करती रही, बीजेपी ताक में लगी रही। देवेंद्र फडणवीस एकदम बाज की तरह, जिसे कहते हैं बगुला की तरह जो है, नजर लगाए हुए थे एक शिवसेना के अंदर। बीजेपी ने तोड़ दिया एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 2/3 विधायकों को। उड़ गई लेकर गुवाहाटी, लौट कर आई तो सरकार बन गई। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए और साथ में शरद पवार की पार्टी भी कुछ दिन के बाद टूटी। अजित पवार भतीजा आगे विधायक लेकर। चुनाव आयोग की लड़ाई में एकनाथ शिंदे की पार्टी असली शिवसेना साबित हो गई। शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिल गया एकनाथ शिंदे की पार्टी को। और ये सब हो रहा था अमित शाह दिल्ली में बैठकर भारतीय जनता पार्टी का ये चाणक्य ने आज जो परिस्थिति है उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे दर दर समर्थन के लिए जा रहे हैं उस राज ठाकरे के पास, जिस राज ठाकरे को मातोश्री से बाहर जाना पड़ा था केवल उद्धव ठाकरे के लिए। उस कांग्रेस पार्टी के समक्ष गिड़गिड़ा रहे हैं उद्धव ठाकरे कि भाई आओ गठबंधन कर लो। संजय राउत फोन कर रहे हैं राहुल गांधी को कि अकेले मत लड़िए चुनाव,
नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव परिणाम के आंकड़ों से सबक लीजिए, साथ आइए बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि यार इनके साथ गए तब तो और भट्ठा बैठेगा, इनसे पिंड छुड़ा लेने का यही बेहतर समय है। क्योंकि शिवसेना को साथ उद्धव ठाकरे के साथ लेते हुए कहावत है कि चौबे गए छब्बे बनने दूबे बन के लौटे। कांग्रेस का अपना जनाधार उत्तर भारतीयों के बीच, मुसलमानों के बीच, दलितों के बीच कांग्रेस खोती जा रही थी। अब उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से तालमेल कर रहे हैं। कांग्रेस के पास और बड़ी चिंता का कारण है राज ठाकरे। कांग्रेस ने भी मना कर दिया। शरद पवार की पार्टी के बारे में भी चर्चा है कि शरद पवार भी उद्धव ठाकरे से गठबंधन करने को तैयार नहीं है। शरद पवार भी चाहते हैं, सुप्रिया सुले चाहती है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए, नहीं तो अकेले लड़े चुनाव। ये परिस्थितियां उत्पन्न है और इन्हीं परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह एकदम लगे हैं कि किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाए। एकनाथ शिंदे को ही असली शिवसेना का बॉस चुनाव आयोग दे ही चुका है। जनता की अदालत में भी फाइनल फैसला हो जाए कि उद्धव ठाकरे खत्म। और अगर मुंबई बीएमसी के चुनाव में अगर परिणाम संतोषजनक से नीचे रहा तो यकीन मानिए इस बार जो डूबेगी उद्धव ठाकरे की पार्टी शायद ही फिर कभी अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी। कारण उसका मैं बता रहा हूं। कारण यदि इस बार उद्धव ठाकरे की पार्टी गई तो बीजेपी एकनाथ शिंदे को विपक्ष में रखकर, मतलब असली शिवसेना जनता की अदालत में भी, बीजेपी की रणनीति अलग है मित्रों। बीजेपी शरद पवार के बदले अजीत पवार से लड़ना चाहती है। शरद आने वाले दिनों में अभी साथ है। बीजेपी चाहती है कि एकनाथ शिंदे भी मजबूत हो जाए, अजीत पवार भी मजबूत हो जाए। क्योंकि बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है ठाकरे ब्रदर्स और शरद पवार। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को बीजेपी कभी भी निगल सकती है। तो आज केवल एक ये टकराहट अहंग का टकराव था जब उद्धव ठाकरे चाहते थे कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी उसी तरीके से उद्धव ठाकरे के समक्ष झुके जिस तरीके से लोग बाला साहब ठाकरे के आगे झुका करते थे। बीजेपी छोटा भाई बन के महाराष्ट्र में राजनीति करे, शिवसेना के बड़े भाई के रूप में भूमिका को स्वीकार करे, इसकी लड़ाई थी अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच। लड़ाई उद्धव ठाकरे अमित शाह के बीच उस बातचीत को कोट करने की भी थी जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह ने 2.5 साल के लिए उद्धव ठाकरे को पहले मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, जबकि अमित शाह ने इनकार किया था। तो आज उसी का परिणाम है कि उद्धव ठाकरे की ये ब्रांड ठाकरे आज संकट में है। और ये कितना बड़ा संकट है पता चलेगा बीएमसी के चुनाव परिणाम से। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।